आज हम लोग अर्थशास्त्र का अगला टॉपिक राष्ट्रीयकरण हम आपको करा चुके हैं, बैंकों के बारे में हम बता चुके हैं, आपकी अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं इनका भी वीडियो आपका पड़ चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हमारी शाम को 8 बजे प्रैक्टिस सेट होते हैं, यानी कि लाइव क्लासेस होती हैं आपकी यूपी पैट के लिए, जिसमें हिस्ट्री और हिंदी चल रही है लगातार। तो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो आप उसे भी ज्वाइन कर लें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे साथ जुड़े रहिए, फटाफट आप तैयारी करते हैं, यूपी पैट की स्पेशल तैयारी चल रहा है। और कल परसों से आपको बैंकिंग का बैच भी आपको देखने को मिलेगा, जो बच्चे स्पेशल बैंक की तैयारी करते हैं, मैथ की तैयारी करते हैं, रीजनिंग और इंग्लिश स्पेशल करने को मिलेगी आपको। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अपने दोस्तों को आज अभी तक अगर शेयर नहीं किया वीडियो को तो शेयर कर लें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग विमुद्रीकरण पढ़ेंगे, नोटबंदी बोलते हैं जिसे हम लोग, और अभी तक भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। सारी डिटेल पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले आता है कि बेटा विमुद्रीकरण होता क्या है, यानी कि नोटबंदी होती क्या है। तो देखिए, नोटबंदी जो होती है वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सरकार के द्वारा मुद्रा को कानूनी रूप से क्या मान लिया जाता है, अवैध मान लिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं बेटा, नोटबंदी कहते हैं। जो मुद्रा वर्तमान में चल रही होती है उसको सरकार क्या मान लेती है, कानूनी रूप से अवैध मान लेती है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, आपकी नोटबंदी कहलाती है। इसके उद्देश्य क्या रहते हैं, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो काले धन को समाप्त करना, कि जो आपने पैसा स्टोर कर रखा है उस पैसे का कोई महत्व फिर नहीं रहता है। दूसरा, जो नकली नोट होते हैं उनका प्रचलन भी क्या होता है बेटा, रुक जाता है। भाई नए नोट आएंगे, पुराने बंद हो जाएंगे, तो उनका जो प्रचलन होगा वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो समझ में आ गई होगी। तो इसको हम लोग नोट आउट करते हैं जल्दी जल्दी कि विमुद्रीकरण होता क्या है। तो आप बताएंगे विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है, विमुद्रीकरण बेटा क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार के द्वारा, जिसमें सरकार के द्वारा कानूनी रूप से जो आपके नोट थे या मुद्रा थी उसको अवैध मान लिया जाता है, मुद्रा को अवैध घोषित किया जाता है। क्या कर लिया जाता है बेटा, जो मुद्रा होती है उसको क्या करती है सरकार, जो है वो पूर्णतः क्या मान लेती है, अवैध घोषित कर देती है। तो उसी को बेटा क्या कहते हैं, नोटबंदी कहते हैं। पूछेगा आपसे कि इसका उद्देश्य क्या होता है, क्या पूछे से आपसे बेटा कि इसका उद्देश्य क्या होता है, नोटबंदी करने का उद्देश्य क्या होता है। अभी हम आपको बता चुके थे, काले धन को समाप्त करना। पहला उद्देश्य क्या रहेगा, काले धन को समाप्त करना। काले धन को क्या करना बेटा, समाप्त करना। दूसरा बेटा क्या रहेगा इसमें, नकली नोटों का रोक टोक या नोटों को प्रचलन से बाहर करना, नकली नोटों को प्रचलन से बाहर करना। नोटों से क्या करना बेटा, बाहर करना। तो नकली नोटों जो हैं उनको प्रचलन से बाहर करना, ये भी एक नोटबंदी का क्या रहता है बेटा, उद्देश्य रहता है, ठीक है। अगली बात करते हैं कि भारत में अभी तक कितनी बार नोटबंदी हुई है। तो बेटा भारत में 3 बार बेटा नोटबंदी हो चुकी है। नोटबंदी कितनी बार हो चुकी है बेटा, 3 बार हो चुकी है। पहली कब हुई थी, तो पहली नोटबंदी जो हुई थी वो 1946 में हुई थी, 1946 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बेटा, 1946 में। पहली बार जो नोटबंदी देखने को मिली थी वो 1946 में देखने को मिली थी। इसमें बेटा इस समय पर जो आपके 1000 और 500 के नोट थे उनको क्या करा गया था, चालू किया गया था, और 10,000 के जो नोट थे उनको बंद कर दिया गया था, ध्यान रखना। तो इसमें बेटा 500 और 1000 के नोटों को स्टार्ट किया गया था, और जो 10,000 का नोट था, नोट उसे क्या कर दिया गया था बेटा, बंद किया था। तो ये थी, ये स्वतंत्रता से पहले थी, स्वतंत्रता से पहले।
तो अगर आपसे पूछे स्वतंत्रता से पहले नोटबंदी कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना 1946 में हुई थी, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को चालू किया गया था और 10,000 के नोटों को क्या कर दिया गया था बेटा, बंद कर दिया गया था। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको क्या कर दिया था, सब नोटों को बंद कर दिया गया था और उनको चालू किया गया था। अगली बात करते हैं हम लोग, ये रफ कर देते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया विमुद्रीकरण होता क्या है। तो विमुद्रीकरण जो होता है उसे नोटबंदी कहा जाता है, और भारत में अभी तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है, तो आप कहोगे 3 बार हो चुकी है। पहली बार आपको समझ में आ गई होगी, अब दूसरी बार हम लोग बात करते हैं। सेकेंड टाइम जो हुई थी, दूसरी, आपसे पूछ सकता है कि दूसरी नोटबंदी कब हुई थी, तो 1778 में हुई थी। कब हुई थी बेटा, 1778 में हुई थी, 1778 में हुई थी। कब हुई थी बेटा, 1978 में, सॉरी 1978 में। तो दूसरी कब हुई थी बेटा, 1978 में हुई थी। इसमें जो नोट बंद किए गए थे वो आपका बेटा कौन से, अगर पूछा जाए कि नोट कौन से बंद हुए थे, इसमें नोट बंद कर दिए गए थे, तो अगर नोट बंद पूछे जाएंगे तो बेटा क्या 1000 का बंद किया गया था, 5000 का और 10,000 के नोट क्या कर दिए गए थे बेटा, बंद कर दिए गए थे। सही है, 78 में इतने नोटों को क्या करा गया था, बंद किया गया था। इस टाइम पर अगर आपसे पीएम पूछता है कि उस टाइम पर पीएम कौन था जब ये नोटबंदी हुई थी, तो बेटा ये मोरारी जी देसाई थे, मोरारी जी देसाई। तो उस टाइम पर अगर आपसे पीएम पूछता है तो कौन थे, मोरारजी जी देसाई थे। तो ये दूसरी नोटबंदी थी जिसमें इन नोटों को बंद कर दिया गया था। ठीक है बेटा, तीसरी बात करते हैं बेटा, ये आपकी तीसरी हुई थी, ये अंतिम हुई थी, और ये सभी के नॉलेज में आज हम लोगों के नोटबंदी जो हुई थी ये 8 नवंबर, कब हुई थी बेटा, 8 नवंबर 1900 कब हुई थी बेटा, 2000 कौन सी, 2016 में हुई थी। गुड, कौन सी हुई थी बेटा, 2016 में। तो ये बेटा अंतिम थी। इसमें क्या करा गया था, तो आपको पता है सभी को, 500 और 1000 के नोट क्या किए गए थे बेटा, बंद किए गए थे। इनके स्थान पर चालू कौन से किए गए थे, चालू कौन से किए गए थे बेटा, चालू कौन सा किया गया था, 500 और 2000 के, 500 को दोबारा किया गया था और 1000 की जगह पे 2000 को क्या करे गए थे बेटा, मुद्राओं को चालू किया गया था। तो फिर बाकी तो वो चेंज होते रहे, 100 200 सब नए हो गए हैं, वो अलग चीज़ है। बट आपको यहाँ पर अगर पूछा जाएगा तो वो आपको याद रखना है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको पीएम नहीं पता होगा इस टाइम पर कौन था, क्योंकि आप लोग लाइनों में लगे हैं, आपने एटीएम से पैसे निकाले हैं, नए बड़ी बड़ी लाइन लगती थी उन ठंडों में। ठीक है बेटा, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इनके नाम जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे आपकी जब ये नोटबंदी हुई थी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो 3 बार हमारे यहाँ क्या हो चुका है बेटा, विमुद्रीकरण हो चुका है, नोटबंदी हो चुकी है। पहले 46 में हुई थी, ठीक है, जिसमें आपके क्या करे गए थे, 500 1000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। ये स्वतंत्रता से पहले था। 1978 में की गई थी। फिर कब की गई थी, 1978 में। उस टाइम पर 1000 5000 और 10,000 के नोट क्या कर दिए गए थे बेटा, बंद कर दिए थे। और उस टाइम पर जो पीएम था वो कौन था, मोरारी जी देसाई थे। और अंतिम जो तीसरी थी बेटा वो कब हुई थी, 8 नवंबर 2016 को हुई थी। ये आपसे पूछ लेता है कब हुई थी बेटा, 2016 को हुई थी। और इस टाइम पर जो पीएम थे नरेंद्र मोदी थे, और 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, और उसके स्थान पर स्टार्ट किए गए थे 500 और 2000 के। ठीक है बेटा, चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नोटों का विवरण पढ़ेंगे, जो नए नोट चालू हुए थे उनका विवरण पढ़ेंगे कि क्या क्या है, उनमें क्या आकृति है। ये भी आपसे अक्सर पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है। तो देखिए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो नोटों के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो नए जो नोट हैं, नए नोटों पर आकृति, नए नोटों पर आकृति क्या है, या हम कह सकते हैं कि नोटों का विवरण, नोटों का विवरण, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नए नोटों की आकृति या नोटों का बेटा क्या, विवरण। सही है बेटा,
तो इसको स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहले हम जो बात करेंगे नोट की, वो आपका बेटा किसका नोट होगा? तो बेटा ये 2000 का नोट होगा। कौन से नोट की हम लोग बात करेंगे बेटा? 2000 नोट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि इसका रंग पूछेगा बेटा। 2000 का क्या पूछेगा? रंग पूछेगा। तो बेटा 2000 का नोट, तो यहां पर मैं लिख दूं, चाहे दोबारा ऐसे करके लिख देता हूं, 2000 का नोट। इसमें बेटा सबसे पहले पूछेगा कि 2000 का जो नोट है उसका रंग कैसा है। सही है? तो आपने देखो हल्का गुलाबी टाइप का होता है, तो आप गुलाबी टाइप का कहने लगते हो, लेकिन गुलाबी नहीं होता है, वो मैजेंडा होता है। कौन सा होता है? मैजेंडा। 2000 का नोट है। अगर पूछेगा कि कैसा रंग है तो आप कैसा बताओगे? मैजेंडा। 2000 का रंग है किसी पे? रंग कह रहा हूँ, सॉरी, रुपए हैं 2000 के? चलिए कोई नहीं, बाद में घर पे देख लेना बैठ के, आप पे हो अपने आप देख लो जो बच्चे बैठे हुए हैं। अब बात आती है कि इस 2000 नोट जो रिलीज हुआ था, इसकी डेट पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा बेटा? तारीख। तो रिलीज तारीख, तारीख पे तारीख से 17। अच्छा, ये आया था, रिलीज हुआ था 16 में आएगा बेटा, ये तो 2000 का, हाँ लगभग दिसंबर समथिंग आ गया था, वो तो रिप्लेस हुए तो उसी टाइम आ गया था। तो रिलीज तारीख जो थी इसकी 2000 की, कब रिलीज हुआ था, ये कब आया था पृष्ठभूमि पर? तो आप कहोगे 8 नवंबर, जिस दिन नोटबंदी हुई थी उसी दिन बेटा दो नोट आ गए थे आपके। कौन? 2000 और 500 का। तो 2000 की जो डेट रहेगी बेटा वो 8 नवंबर 2016 ही रहेगी, अगर आपसे रिलीज डेट पूछता है। अगर बेटा इसका आकार पूछेगा कि इस नोट का आकार क्या है, इससे ज़्यादा डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप ध्यान से पढ़ते रहिए और इसको नोट करते रहिए, अपने नोट सुनाते रहिए, बहुत काम आएंगे ये वाले। तो बताइए बेटा आकार कितना था? तो 166 इंटू कितना था? 66 मिमी। सही है? तो ये इसकी क्या है बेटा? आकार है। इसका मतलब होता है बेटा ये लंबाई होती है इसकी, और बेटा ये क्या रहती है आपकी? चौड़ाई रहती है। लंबाई ये वाली रहेगी आपकी 166, और ये इसकी बेटा क्या रहती है? चौड़ाई रहती है। तो ये नोट इतने आकार का है, इतना लंबा है और इतना क्या है बेटा? चौड़ा है। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि नोट के आगे किस किस की आकृति है और क्या क्या चीज पूछेगा। तो नोट के आगे नॉर्मल थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको, बहुत बेसिक जानकारी है, सभी को पता रहता है कि जो नोट होता है उसके आगे क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, सबसे पहले आपको पता होगा कि गांधी जी की क्या रहती है? एक छवि रहती है जो अंदर से थोड़ी सी क्या होगी बेटा? छपी रहती है। सही है? एक बार कोशिश करते हैं दिखाने की। देखिए जरा एक बार फोटो आ जाए तो देखिए, ये इस पे देखो गांधी जी की छवि दिखाई दे रही है, आगे वाले हिस्से में आ रही है, दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? सही है? तो ये आगे छवि है गांधी जी की। तो आगे पहला प्रश्न में हम लोग क्या लिखेंगे कि गांधी जी की छवि, गांधी जी की छवि। नॉर्मल जानकारी है, कोई बहुत हैवी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या रहता है बेटा? तो 2000 जो है वो देवनागरी में लिखा होगा बेटा। देखो ये हिंदी की तरह लिखा होता है 2000, ये 500 लिखा हुआ देखो यहाँ पर, लेकिन आपको दो देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये देवनागरी में लिखा होता है। देवनागरी मतलब हिंदी में है ना भाई, किस में लिखा हुआ? हिंदी में। तो लिखो बेटा इसमें 2000 देवनागरी में, देवनागरी में लिखा। ये भी आगे आपको नोट के आगे दिखाई देगा, यहाँ 500 पे लिखा हुआ लेकिन वहां 2000 पे लिखा हुआ होगा, ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के क्या बेटा? कोण पर वाटर मार्क, वाटर मार्क, मार्क किसका वाटर मार्क होगा बेटा? तो 2000 रुपए में वाटर मार्क में क्या लिखा होगा? 2000 रुपए, वाटर मार्क 2000 रुपए में लिखा होगा। तो देखिए वाटर मार्क हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इसमें।
देखो बेटा इसको ये 45 डिग्री पे लिखा होगा, यहाँ पर हल्का सा वाटर मार्क बन के लिखा होता है, मोटा मोटा होगा, देखो आपको सही बेटा, देखो ये मोटा मोटा दिखाई दे रहा है, ये वाटर मार्क बना हुआ होता है। तो ये भी आपका कहाँ लिखा होगा 45 डिग्री। पूछ सकता कि 2000 रुपये या 500 का रुपये, जो 500 रुपये होते हैं इसके ऊपर जो वाटर मार्क बना होता है उसी रुपये का, तो वो कितने कोण पर होता है, तो आप कितना बताओगे बेटा 45 डिग्री के कोण पर वाटर मार्क क्या होता है बेटा, छपा हुआ होता है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि 2000 रुपये के नोट के पीछे क्या होता है, और यही आपका बेटा क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। ये तो हमने एक बेसिक जानकारी बता दी, सभी में रहेगी, सभी में कॉमन रहती है, लेकिन पीछे सबसे मेन रहता है, पीछे वाली चीजें बहुत पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो इसको आप नोट कर लें, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं पीछे, तो पीछे पीछे क्या है, ये पीछे नोट के पीछे किस किस की चित्र बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो बेटा छतरी ही आएगा। तो 2000 का जो नोट है उसके पीछे मंगलयान की छवि है, जो मंगलयान भेजा गया था, आप देखना 2000 नोट के पीछे क्या बना होगा, मंगलयान की छवि बनी होगी, ठीक है बेटा। तो इसमें सबसे पहले लिख लो, पीछे में पहला पॉइंट है मंगलयान, मंगलयान की छवि है। छवि मतलब क्या होता है बेटा, चित्र है। तो अगर आपसे पूछे 2000 नोट के पीछे किसकी छवि है, तो आप किसकी बताओगे बेटा, मंगलयान की छवि है। अगला दूसरा पॉइंट, स्वच्छ भारत का, हाँ स्वच्छ भारत का लोगो है बेटा। क्या है आपका बेटा, लोगो है। क्या है बेटा, लोगो है। और नारा है, और क्या है बेटा, नारा है। तो स्वच्छ भारत का लोगो होगा, आपको पता होगा, गांधी जी के चश्मा बना हुआ होगा, क्या बना होगा बेटा, चश्मा बना हुआ होगा, और यहां लिखा होगा स्वच्छ भारत। क्लियर हो गया बेटा। तो ये भी आपको याद रखना, तो स्वच्छ भारत लिखा होगा और नारा लिखा होगा, ठीक है। इसके पीछे बेटा भाषा पैनल होता है। क्या होता है बेटा, भाषा पैनल होता है। अब भाषा पैनल क्या होता है आपको समझ में आता है, देखो मैं बता देता हूं आपको, भाषा पैनल दिखाता हूं मैं आपको। देखो बेटा एक बार देखो जरा, दिखाई देगा वहां, ये देखो बेटा इस तरह से ना, इसमें ये देखो ये बना हुआ है भाषा पैनल, यहाँ देखो सभी को बना हुआ होगा, और इसमें बहुत सारी भाषाएं लिखी होंगी, अलग अलग लिखी होती हैं इसमें, जैसे ऊपर पता नहीं मलयालम लिखी हुई है, तमिलम, पंचम रुपए, 500 रुपए, है ना, इस तरह से देखो उर्दू भी लिखी होती है। तो ये जो आपको हल्का सा पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो, दिख रहा है भाई, दिख रहा है ना, तो ये भाषा पैनल होता है, ठीक है बेटा। क्या होगा, भाषा पैनल। इस तरह से अगर हम नोट के पीछे का बैक बनाएंगे तो यहाँ पर देखना आप, इधर अलग होगा और यहाँ नक्शा बना होगा पीछे के लिए, यहाँ पे चित्र होगा, और यहाँ पे इस तरह से बना होता है एक भाषा पैनल। इसमें बहुत सारी क्या लिखी होती है बेटा, भाषा लिखी होती है, सही बेटा। इसमें टोटल ना भाषा पैनल में पूछेगा कितनी भाषाएं हैं जो भाषा पैनल के अंदर लिखी गई हैं, तो 15 हैं, और 2 बेटा बाहर हैं, 2 नोट पे हैं। किस पर है बेटा, नोट पर। तो टोटल अगर नोट पर पूछेगा कितनी भाषाएं हैं, तो 17 भाषाएं हैं। टोटल अगर नोट पर पूछा कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो आप कितनी बताओगे बेटा, 17 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत हो, सारी भाषा समझ में आ गई, पैनल क्या होता है समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात हम लोग करते थे, अब आती हमारी कौन सी बारी, 500 रुपए की। कौन सा है बेटा, 500 रुपए का नोट आता है, जो अभी हम दिखा रहे थे, इसका रंग भी पूछेगा। तो अगली बात करते थे दूसरे नोट की, दूसरे नोट की हम लोग बेटा बात कर लेते हैं। अब दूसरा नोट जो आएगा बेटा वो आपका कौन आएगा, 500, 500 रुपए। 500 रुपए की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रंग की, रंग कैसा है, फिर बात करेंगे बेटा रिलीज तारीख की, ठीक है बेटा। फिर हर बार हम आगे वाला नहीं बताएंगे, क्योंकि आगे वाला जो आपका नोट होता है उसमें सेम वही होता है, गांधी जी की छवि होगी, वाटर मार्क होगा, देवनागरी में 500 रुपए लिखे होंगे, उससे बेटा कोई मतलब हमारा नहीं है। तो इसको स्टोन ग्रे बोलते हैं बेटा। इसका रंग कैसा बोलेंगे, स्टोन ग्रे। तो ध्यान रखना बेटा, अगर 500 के नोट का रंग पूछेगा तो कौन सा बताओगे आप बेटा, स्टोन ग्रे होता है। रिलीज डेट पूछेगा कि रिलीज डेट कब है, तो आपको बताना है, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ था ये बेटा आपकी 10 नवंबर है, 10 नवंबर 2016, ये इसकी क्या है बेटा, रिलीज डेट है।
अगर हम आगे की बात करेंगे नोट की तो फिर आपका वही रहेगा, गांधी जी है ना भाई, देवनागरी में लिखा हुआ 500 का नोट, ठीक है। लेकिन पीछे इंपॉर्टेंट रहेगा इसका, क्या रहेगा बेटा, पीछे इंपॉर्टेंट। तो पीछे वाला हिस्सा पढ़ लेते हैं, ये आपको याद हो जाएगा। तो पीछे वाले हिस्से को पढ़ते हैं, नोट के पीछे वाले हिस्से पे। तो सबसे पहले पूछेगा बेटा कि किसकी आकृति बनी हुई है नोट के पीछे, 500 के नोट के पीछे किसकी आकृति बनी हुई है, ये बेटा आप खुद ही बता सकते हो। देखो ये 500 का नोट है और इसके पीछे देखो किसकी आकृति है, आप लोग बता सकते हो किसकी आकृति बेटा, जल्दी बताओ किसकी आकृति है। बावरा कौन सा है इसमें, लाल किला है बेटा, इसमें क्या है बेटा, लाल किला। तो इस पे आप लिखोगे इसकी आकृति किसकी बनी है बेटा, तो लाल किला है। तो लाल किला की छवि है, आपको ध्यान रखना है। समझ में आने लगा होगा बेटा आपको, हिमांशु बताओ समझ में आ रहा है, याद होने लगेगा ना, आकृति क्या किसकी बनी हो बेटा। फिर वही चीज है दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट कौन रहेगा कि नारा है, स्वच्छ नारा लिखा हुआ है, ये आपको पता है। भाषा पैनल है, कितनी भाषाएं हैं, ये सब हम आपको बता चुके हैं, तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जो पहले नोट में हमने बता दिया वही नोट में आपको याद रखना है, ठीक है। तो भाषा पैनल और ये सब चीजें वही रहेंगी। तो आपका 500 का नोट आपको समझ में आ गया होगा। रिलीज डेट और रंग, रिलीज डेट और रंग। अच्छा हाँ, इसका एक चीज और रह गई है, इसकी लंबाई चौड़ाई पूछेगा, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं क्या पूछेगा इसके बेटा, आकार। हाँ आकार रह गया था, तो आकार बता देते हैं कि कितना कितना इसका आकार है। तो 150 mm इंटू 66 mm, तो 150 इंटू कितना हो जाएगा ये 66। तो इतना इसकी क्या है बेटा, लंबाई है। तो बोले यहां तक किसी कोई दिक्कत, आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका बेटा 500 का नोट हो गया। अगले नोट पर आते हैं, और अगला इससे छोटा नोट आता है वो है 200 रुपए का। तो अगली बात करते हैं हम लोग 200 रुपए की। आ रहा होगा बेटा समझ में, यहां तक याद हो रहा होगा, रिलीज डेट समझ में आ गई। उसकी 8 नवंबर थी और इसकी बेटा कितनी है, 10 नवंबर है। अगला देखते हैं बेटा, तो 2 हो गए, हाँ 2000 और 500 हो गए। तो बेटा तीसरा नोट आएगा, और तीसरा नोट बेटा किसका है, 200 रुपए का। तो हम 200 की आकृति बना लेते हैं कि 200 रुपए का होगा। सबसे पहले इसमें बेटा क्या पूछा जाएगा, रंग। फिर पूछा जाएगा क्या बेटा, रिलीज तारीख, तारीख सन्नी देओल को पूछा जाएगा, तारीख पे तारीख क्या मिलता है जब सब तारीख से, ये तारीख मिलती नहीं बढ़ जाती है। तो देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये रिलीज तारीख देखेंगे कब होगी इसकी। तो पहले रंग की बात कर लेते हैं। देखो आपने सभी ने 200 का नोट देखा होगा, और आपकी जेब में इतनी तो पॉकेट मनी मिली जाती होगी कि 200 रुपए जेब में रहे। हम तो अलग अलग ला के रख लिए, फिर भी 10 रुपए कम पड़ेंगे, खुले हुए नहीं है, ठीक है। तो आपको इतनी आकृतियां हम दिखा देते हैं। तो इसका कलर देखो आपके अकॉर्डिंग बेटा ये कैसा लग रहा है, पीला। आप धड़ाक से ऑप्शन में हमारे क्या होगा, पीला, और वही गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि इनके अपने खुद के यूनिक नाम हैं। हमने तो भाई पीला, लाल, हरा, सफेद देखा होता है, हमें सब रंग वही दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा। तो इनका रंग अलग होता है। तो आप सभी ने देख लिया होगा, ये सभी ने देखा भी होगा 200 का नोट। तो देखते हैं बेटा इसका रंग कैसा है। तो इसका रंग बेटा चमकीला पीला है, चमकीला है बेटा, चमकीला पीला है। तो आपको ध्यान रखना है, जो 200 का नोट है वो कैसा है बेटा, चमकीला पीला है। इसकी रिलीज डेट पूछेगा तो 25 अगस्त 2017 को ये रिलीज हुआ था। मार्केट में बेटा बैंक में जो आया था वो कब आ गया था, ये 25 अगस्त 2017 को आ गए थे। ये रिलीज डेट हो गई। अब हम इसकी बेटा आकृति की भी बात कर लेते हैं। इसका पीछे लिख लो, हाँ इसके पीछे लिख लो, पीछे क्या, यहीं पे आकार लिख देते हैं, पीछे बाद में लिख देंगे। आकार क्या रहेगा इसका, आकार मतलब नोट का साइज कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो बेटा 146 इंटू 66, ठीक है बेटा, यानी कि 140 इंटू 66 ये वाली रहेगी, ठीक है बेटा। अब इसके पीछे बात कर लेते हैं, बाकी नॉर्मल वही रहेगा। भाषा पैनल, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता, ठीक है बेटा। क्या लिखा होगा, स्वच्छ नारा लिखा होगा, गांधी जी का लोगो होगा, चश्मा बना होगा, वाटर मार्क लिखा होगा, ठीक है, 45 डिग्री पर लिखा होगा, ठीक है। ये सब आपको पहले से पता है। अब हमें सिर्फ बताना है कि जो इसके पीछे है वो क्या है, बैक में क्या है। तो देखिए बेटा हम आपको नोट दिखा देते हैं। ये देखो आपका क्या लिखा, ये किसका फोटो है आप बता सकते हो, पहचान कर कमेंट करके बताएंगे आप, हम तो बता ही देंगे। अभी आप एक बार देख लो, सभी को ध्यान दे रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक। चलिए बेटा देखिए, तो इसमें बेटा जो है वो सांची स्तूप है। कौन है बेटा, सांची स्तूप है। किसकी आकृति है बेटा इसके पीछे, सांची स्तूप है, ठीक है। तो ये तो रहा बेटा आपका 2000। अब बात हम लोग करेंगे कितनी बेटा, 100 की।
200 तो कंप्लीट हो गया आपका। अब हम बात कर लेते हैं 100 की। चलिए बेटा 100 की बात करते हैं। तो चौथा जो नोट आएगा आपका वो कितना आएगा? चौथा नोट आएगा वो कौन सा आ जाएगा आपका? चौथा नोट आएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? 100 का हो जाएगा। इसकी बेटा हम आकृति बना देते हैं एक ऐसी सी, बाकी अपना अपना नोट निकाल लीजिए अपनी जेब से, ठीक है बेटा। तो इसमें हम बेटा पहले देखेंगे रंग क्या होगा इसका, फिर हम इसकी बेटा रिलीज डेट देखेंगे, रिलीज तारीख, सही बेटा रंग हो जाएगा यहाँ से, ये रिलीज तारीख हो जाएगी। फिर बेटा इसका आकार हो जाएगा कि कितना बड़े आकार का है। फिर इसके पीछे क्या बना हुआ है, क्या क्या करा गया है इसके पीछे, किसकी आकृति बनी हुई है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो रंग दिखाने के लिए हम आपको पहले से एक नोट दिखाई देते हैं, जेम से निकलवा के मानोगे आज तुम लोग। चलिए निकाल लेते हैं एक नोट। तो देखिए भाई, इसमें देखिए आपको रंग दिखाई दे रहा होगा और आप कमेंट करके बताएंगे कि ये रंग कैसा है। वीडियो देखेंगे उसके बाद कमेंट करेंगे, लेकिन चीटिंग करके नहीं बताएंगे। जो हमने बताया भाई आप बता दो, आपके अकॉर्डिंग क्या बताने वाले थे। ये आपको बैगनी टाइप का लग रहा होगा ये, है ना, सही है। इसके पीछे भी आकृति एक बार आप देख सकते हो किसकी, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो आप इसके पीछे आकृति देख लें। अपने घर पे नोट होगा वहां से भी देख सकते हो, हमने आपको सिर्फ साइन दे दिया है इसमें। तो चलिए बेटा, तो इसका रंग देख लेते हैं, रंग कैसा है, इसका रंग कैसा है। इसका रंग जो है बेटा आपका वो कैसा रंग है? लेमडेरा। कैसा रंग है? लेमडेरा। तो ये रंग है। क्या आप बता सकते थे इस बात को? बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि आप इस रंग का तो रंग नहीं बता सकते थे, ठीक है, आप बैगनी बताते इसके। तो बहुत ध्यान से एक बार पढ़ना पड़ता है। रिलीज तारीख पूछेगा तो 19 जुलाई 2018, 19 जुलाई 2018। लेवेंडर, क्या नाम है इसका, कैसा रंग है? लेवेंडर कलर का है ये, ठीक है। अब इसकी रिलीज डेट हमने बता दी 19 जुलाई 2018 को है। आकार 142 इंटू 66, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऊपर हमने लिख दिया है आपको, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेना। 142 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 66 हो जाएगा। पीछे क्या है? पीछे बाकी जो हमने लिखाया है कि स्वच्छ नारा है, नोट है, उसका गांधी जी की चश्मा होगा आपका, एक भाषा पैनल होगा जिसमें 15 भाषा एक पैनल में होती हैं, 2 भाषा देवनागरी और इंग्लिश बाहर होती है। तो टोटल एक नोट पर टोटल 17 भाषाओं का उल्लेख होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस पर जो साइन करता है वो गवर्नर करता है। कौन करता है बेटा? गवर्नर। 1 रुपए जो सिक्के टाइप के आते हैं उस पर वित्त मंत्रालय करता है, वित्त मंत्रालय जो भी वित्त मंत्री होगा वो उस पर साइन करता है। ये आपको नॉर्मल जानकारी है। अच्छा, अब हम लोग क्या बता रहे हैं कि इसके पीछे किसका जो पीछे है वो क्या क्या बना हुआ है। तो हमें सिर्फ आकृति बतानी है कि इसके पीछे किसकी आकृति बनी हुई है। तो इसमें बेटा रानी की क्या बनी हुई है? रानी की क्या बनी है? रानी की बॉब क्या बनी हुई बेटा? रानी की बॉब। रानी की क्या बनी हुई है बेटा? बॉब बनी हुई है। तो पीछे इसके जो बनी है वो क्या बनेगी बेटा? रानी की बॉब बनी हुई है। आप अपना नोट देखेंगे उसके पीछे आपको दिखाई दे जाएगी, रानी की बॉब बोलते हैं उसे। तो आप ध्यान रखना 100 रुपए के पीछे रानी की बॉब बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि 2000 रुपए के नीचे 200 रुपए के पीछे जो बनी हुई है वो सांची का स्तूप बना हुआ है, ठीक है। 500 के पीछे जो बना हुआ है बेटा वो क्या बना हुआ है? लाल किला बना हुआ है। 2000 के पीछे क्या बना हुआ है बेटा? मंगलयान बना हुआ है। कौन बना हुआ है? मंगलयान। आपको याद हो रहा होगा हल्के हल्के ऐसे, ठीक है बेटा। तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये 100 नोट का था, वो भी हमारा क्लियर हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं और 50 रुपए के नोट की बात कर लेते हैं। बहुत बेसिक जानकारी होती है बेटा, एग्जाम में अक्सर इनसे पूछ लिया जाता है, ठीक है बेटा, क्योंकि विमुद्रीकरण की बात आई है तो नोटों को पूछना बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कौन से? 50। तो 50 का एक छुटका सा नोट बना लेते हैं, ये बन गया आपका। तो इसमें बेटा पहले क्या पूछेगा? रंग। फिर क्या पूछेगा आपसे? रिलीज तारीख, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या पूछेगा? आकार पूछेगा, और पीछे क्या बना हुआ है, पीछे आकृति कौन सी है, ऐसे लिख देते हो आप। वैसे तो आप समझ ही जाओगे, हम बोल ही रहे हैं आपके लिए, पीछे आकृति। इतनी चीजें आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे किसकी? रंग की। आप देखो 50 का रंग का नोट आपको दिखा देते हैं। अब आपको अपना कमेंट करके बताएंगे कि ये रंग किस कलर का है और इसके पीछे किसकी आकृति बनी हुई है, ये भी कमेंट करके बताएंगे आप लोग। लेकिन हमारा वीडियो बीच में देखते देखते आप कमेंट करेंगे, कमेंट देखकर नहीं करेंगे, सही है।
विश्वास से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, आपको कितनी जानकारी है। तो नोट का कलर और पीछे क्या बना हुआ है इसका कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है बेटा, रंग दिखाई दे गया होगा आपको आराम से, तो रंग बताइए, अपने मन में बताइए, मैं इसको रख देता हूं यहीं पर। ठीक है बेटा, तो रंग जो है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, आपके अकॉर्डिंग ये कैसा दिखाई दे रहा होगा बेटा? 50 के रंग का नोट कैसा दिखाई दे रहा है आपको? हल्का हरा। ठीक है बेटा, देखते हैं इसका रंग कैसा है। तो इसका बेटा रंग जो है वो फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट ब्लू। क्या आपको लगा कि ऐसा आप बता सकते थे? फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है। कौन सा बेटा आपका? 50 का नोट। इसकी रिलीज तारीख बेटा कितनी है? इसकी रिलीज तारीख है 10 नवंबर 2017। 10 नवंबर 2017 क्या इसकी रिलीज तारीख है। ये मार्केट में आ गया था ड्रम बजाते हुए, ढोल बजाते हुए, बोले हम भी मार्केट में आ गए। सही है भाई, इनको बंद नहीं किया गया था, इनको रिप्लेस किया गया है। जितने भी नोट थे ना, इनको क्या कर दिया गया था? रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है बेटा, इसका आकार देख लेते हैं। तो आकार बेटा 135 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 66। बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, आप सीधे से लिख लेंगे। पीछे आकृति किसकी बनी हुई है? तो अभी हमने दिखाया था आपको, पीछे 50 के नोट के पीछे एक आकृति है, वो किसकी, आपको कमेंट करके बताना है। वैसे हम बता चुके हैं इसको। तो हम्पी की छवि है इसमें। कौन सा बेटा? हम्पी की छवि कह सकते हो, हम्पी का रथ कह सकते हो। ठीक है बेटा, हम्पी की छवि है, या बेटा इसको हम्पी का रथ भी कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है बेटा, तो ये पीछे आकृति थी। ये तो रहा 50 के नोट का विवरण था, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले पे आते हैं बेटा। कौन से पे? अब 20 रुपए के। कौन सा बेटा? 20 रुपए। तो 20 रुपए को देख लेते हैं। 20 रुपए है किसी के पास? बोलो जल्दी बेटा, 20 रुपए है किसी के पास? नहीं है। चलो कोई नहीं, आप लोग खुद देख लें अपने अपनी जेब से निकाल कर कि कैसा रंग है उसका। तो 20 रुपए की हम लोग बात करते हैं और छुटका सा एक हम 20 रुपए बना देते हैं आपको। इसमें भी बेटा वही डिटेल्स पूछेगा, रिलीज तारीख। ठीक है बेटा, इसके बाद पूछेगा आकार और रंग, रिलीज डेट, आकार, और क्या पूछेगा इसके बाद? पीछे किसकी आकृति है? पीछे आकृति। अपने अपने नोट निकालते जाओ, फटाफट देखते जाओ। तो रंग जो है वो कमेंट करके बताएंगे कि किस प्रकार का रंग है आपका इसका। तो ये आपका ध्यान रखना है, नारंगी लाल है। क्या आप बता सकते हैं इस कलर का है? ये बिल्कुल नहीं लग रहा होगा आपको, हल्का सा मटियाई रंग का लगता है। तो लाल, नारंगी और लाल कलर का है ये। इसकी अगर बेटा रिलीज डेट पूछेगा तो 26 अप्रैल है। तो रिलीज डेट बेटा क्या है इसकी? 26 अप्रैल 2018 है। अगर बेटा इसका आकार पूछता है, क्या पूछेगा बेटा कि कितने आकार का है ये? तो ये 129 93 129 नहीं बेटा 63 है ये। ठीक है, तो 129 और कितना हो जाएगा? 63। इतने आकार का है ये। पीछे, हाँ पीछे आकृति पूछेगा कि किसकी आकृति है। तो बेटा इसमें एलोरा की गुफाएं हैं। कौन सी है बेटा? एलोरा की गुफाएं हैं। जो आकृति है वो किसकी है बेटा? एलोरा की गुफाओं की आकृति देखने को मिलेगी। किसमें बेटा? 20 के नोट में। ठीक है बेटा, तो इसका कलर फलर आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग कलर थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, और जो ये कलर देते हैं यही आपका परफेक्ट होता है और यही आपको लगाना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपका 20 के नोट का भी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं 5वें के बाद 6ठे नंबर की, और 6ठा नंबर आता है आपका कौन सा बेटा? 10 रुपए। कितना बेटा? 10 रुपए। तो 10 रुपए की एक आकृति बना देते हैं आपको। और इसमें बेटा क्या पूछेगा आपसे? रंग। फिर आपसे क्या पूछेगा बेटा? रिलीज तारीख। सही है बेटा। इसके बाद क्या पूछेगा आपसे? आकार, और फिर पूछेगा पीछे आकृति। क्यों हिमांशु, समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, तो रंग 10 पे नोट पर चॉकलेट ब्राउन होता है। चॉकलेट ब्राउन, ये बेटा 10 रुपए का रंग का कलर है। 10 रुपए का नोट आपके पास होगा, अपना निकाल देख लें, आप देख सकते हैं वो चॉकलेट ब्राउन कहलाता है। रिलीज डेट जो है इसकी वो 5 जनवरी है, जनवरी 2018 की रखी गई है। अगर इसका आकार पूछेगा कि इसका साइज कितना है, क्या पूछेगा बेटा आपसे कि साइज कितना है? तो 123
इंटू 63 है, 123 इंटू कितना रहेगा बेटा 63 रहेगा। तो ये इसकी बेटा क्या है आकृति है। पीछे क्या है 10 के नोट होगा, आपको उसके पीछे देख सकते हो कि उसके पीछे किसकी आकृति बनी हुई है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर है। कौन है बेटा, कोणार्क सूर्य मंदिर। ये आपके क्या है बेटा 10 के नोट के पीछे आकृति है, और ज्यादातर आपसे एग्जामों में यही डिटेल पूछी जाती है। और आप लोगों को विमुद्रीकरण समझ में आ गया होगा, तो हम ये रुपए उठा रख लेते हैं भाई साहब, बहुत देर से पड़े हुए हैं ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है, और विमुद्रीकरण आपको समझ में आ गया होगा, 3 बार हो चुका है अभी तक, पहले 46 में, फिर 78 में, और उसके बाद 2016 में हुआ था 8 नवंबर को। उसी दिन आपको 2000 और 500 के नोटों को रिलीज किया गया था। बस 2000 का नोट 8 नवंबर 2016 को रिलीज कर दिया गया था, और उसको 10 नवंबर को रिलीज किया गया था 500 का। बाकी सभी की हम डिटेल बता चुके हैं कि 2000 के नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है, 500 के नोट के पीछे अगर पूछेगा तो वो आपका लाल किला है, सही बेटा। आपसे 200 के नोट पर पूछेगा तो 200 के नोट्स पर आपका सांची का स्तूप है। अगर आपके 100 के नोट पर पूछेगा तो 100 के नोट के पीछे बेटा क्या है आपका, बॉबी की नाव, बॉबी की रानी की वाव है, ठीक है बेटा। और अगर आगे पूछेगा 50 की पे तो ये हम्पी का क्या है, हम्पी का आकृति है, हम्पी रथ बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसे करके आपसे पूछा जाता है। 10 के नोट के पीछे आपका क्या है बेटा, सूर्य कोणार्क मंदिर है। और 20 के पीछे क्या बना हुआ है ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे, और उसका रंग बताएंगे। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक बार दिल से लाइक करें, अपने वीडियो को शेयर करें दोस्तों को। और पैट की तैयारी के लिए जबरदस्त तैयारी हो रही है, आप फटाफट उसको ज्वाइन करें। 8 बजे लाइव क्लास होती है हमारी हिस्ट्री के, हम क्वेश्चन आंसर लगवाते हैं, उसमें सुपर क्वेश्चन आंसर लगवाते हैं, तो उसको भी जुड़िए आप और फटाफट उनको क्वेश्चन करिए। प्रैक्टिस सीरीज भी आपकी चल रही है लगातार, और ये क्लासेस भी चल रही हैं। तो अगर कोई क्लास छूटी हुई है हिस्ट्री भूगोल या किसी की, तो कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको कोई अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो कहीं से भी, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हमें बताएं, हम जरूर कराएंगे उस टॉपिक को, ठीक है। सही बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए हमारा क्लास इतना रह गया। जय भारत, जय हिंद।